नमस्कार, रीवा 24 के आज के अंक में आपका स्वागत है। पहले डालते हैं एक नजर आज की प्रमुख खबरों पर। पुलिस की नाक के नीचे खुलेआम शुरू हुआ सट्टे का कारोबार। युवक की निर्मम हत्या का मामला आया प्रकाश में। संदेह के घेरे में पिता और भाई। मोटरसाइकिल के पहिए में डंडा अड़ाकर बदमाशों ने युवक के ऊपर किया हमला की 4,000 की लूट और एसडीएमएच में पकड़ाया चोर। भीड़ ने निकाल करी जमकर पिटाई। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। खेल खेल में नाबालिग बालिका हुई जानलेवा हादसे की शिकार। अपने दो छोटे भाइयों के साथ घर के अंदर खेल रही 13 वर्षीय रेशमा नाम की बालिका को रस्सी का फंदा लग गया, जिसे आनन फानन में परिजन लेकर संजय गांधी अस्पताल पहुंचे, जिसे डॉक्टरों ने परीक्षण के उपरांत मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि घटना के वक्त घर में उसके दो छोटे भाई और उसकी बूढ़ी दादी बस थी, बाकी परिजन बाहर गए थे। लड़की के परिजन ने क्या बताया, आइए आपको सुनवाते हैं। ये कहाँ के रहने वाले आप? क्या घटना हो गई? घटना हो गया, कोई घर में रहवे नहीं आना हम लोग। ये क्या कर ली? फांसी लगा ली। फांसी लगा ली। कोई नहीं था घर में? कितनी उम्र है इसकी? 13 साल। 13 साल। कोई कारण था? बीमार कोई कोनो कारण नहीं। आप मजदूरी करते हैं? हाँ मजदूरी। बैसा पड़ोखर में तेज रफ्तार मोटरसाइकिल के डिवाइडर से टकराने में एक युवक की मौत हो गई, एक गंभीर रूप से घायल। प्राप्त जानकारी के अनुसार बीती शाम को पड़ोखर ग्राम पंचायत क्षेत्र में मोटरसाइकिल के डिवाइडर से टकराने में हुई दुर्घटना में बाइक सवार 2 युवकों में से अर्जुन नामक युवक की मृत्यु हो गई और आजाद नामक युवक गंभीर रूप से घायल है, जिसे संजय गांधी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। घटना के संबंध में स्थानीय लोगों और परिजनों ने क्या बताया, आप खुद ही देखिए। क्या नाम है आपका? अभी 2 मरीजों को लेकर। मेरा नाम दीप नारायण शुक्ला है, मैं पड़ोखर का रहने वाला हूँ। हमारे गांव में पंचायत भवन के पास एक्सीडेंट हुआ था इनको। ये किस गाड़ी से थे? ये पल्सर बाइक से थे, डिवाइडर से टकरा गए। कितने लोग थे? 2 लोग थे, तो एक खत्म हो गया है, एक अभी गंभीर हालत में। कुछ जानकारी मिली इनकी कहाँ से आ रहे थे? अभी उनके फ़ोन पे फ़ोन आया था कि बैसा के हैं, इतनी जानकारी है, बाकी ये पहचानते नहीं हैं उनको कौन कहाँ यहाँ अज्ञात है। अब आ जाए घर वाले तब पता चलेगा। कैसी हालत है? अभी तो उसके नली वली पड़ी है, अभी डॉक्टर बताएंगे कैसी का। हालत तो गंभीर है उसकी। डिवाइडर से टकरा? डिवाइडर से टकरा गया पुलिया में। कहाँ पास की ये घटना? ये पड़ोखर पंचायत भवन के पास। हाँ। आप का नाम? दीप नारायण शुक्ला। क्या करते हैं? हम लोग खेती करते हैं। नाम आपका? पिंटू कोल। ये जो खत्म हुए कौन है आपके? अर्जुन भाई है। भाई है। क्या घटना क्या हुई है? एक्सीडेंट हो गया। कहाँ? या पड़ोखर में। कितने बजे की घटना है? 5 बजे। कहाँ जा रहे थे ये लोग? दुकान जा रहे थे। कौन कौन था उसमें गाड़ी में? 2 जन। कौन कौन था? अर्जुन आजाद। इसमें खत्म कौन हो गया है? अर्जुन। और आजाद कहाँ है अभी? आजाद भर्ती है। गंभीर है वो भी? हाँ गंभीर। नहीं, घटना कैसे हुई कुछ पता चला है? नहीं सर, हम वहाँ पे थे नहीं, इधर फोन आया तो इधर भागे चले आए। पति पत्नी में विवाद, पति ने उठाया आत्मघाती कदम। नव दंपत्ति में आपसी विवाद इतना बढ़ गया कि पति ने फंदे से लटक कर अपनी लीला समाप्त कर दी। मृतक का नाम भार्गव बताया जा रहा है, जो बनकुइया का निवासी है। घटना के संबंध में उनके पिता ने जो बताया, आप भी देखिए। राम आश्रय साहब। ये जो खत्म हुए कौन है आपके? हमारे बच्चे साहब। फांसी लगा है काहे के लिए? भगवान नहीं बता सकते साहब कैसे लगा लिया, फांसी को तो नहीं जाने साहब कैसे लगा लिया। आप लोग कहाँ थे उस समय जब फांसी लगा? हम अलग घर में रह रहे साहब, दूसरे घर में, मतलब ऐसे पड़ोसी के घर में, तो वहाँ रहते रहे साहब। खा पी के चले गए, जब थोड़ा बहुत सुने न साहब, फिर नहीं जानकारी पान साहब कुछ। शादी हो गई है? जी। बच्चे हैं इसके? नहीं है, बच्चे नहीं है साहब। अभी तक वो माँ आपके आषाढ़ में शादी नहीं हुई साहब। क्या कारण है? कुछ झगड़ा उगड़ा होता था? झगड़ा तो साहब नहीं सुने पान। हाँ, विवाद घर में थोड़ा बहुत ऐसे आप आपस में कह रहे तब पता चली हमें,
तो होएगा साहब फिर हम जानकारी नहीं पा रहे, खाना पीना खाए कोई का अलग हम खाई थे वहाँ से लेट गए साहब। किससे विवाद चल रहा था? उन हिंदू रहूँ कपड़ा नहीं का पत्नी से? जी। काहे को लेके कुछ? अब हम तो नहीं बता सकते साहब कि काहे के लिए, मतलब कैसा किए। आपको कैसे पता चला कि फांसी लगा ली? कौन बताया आपको? सवेरे साहब जब के बड़ा उसका गोहरा खोलेंगे तब जी। पत्नी कहाँ थी उस समय? पत्नी उसके पास नहीं थी, बाहर रही थी, दूसरे कमरा में रही थी। रामलला प्राण प्रतिष्ठा एवं मां बीहर गंगा आरती कार्यक्रम में आज दूसरे दिन हुआ सुंदरकांड का पाठ। श्री राम दरबार अखिल आर्यावर्त के तत्वाधान में आयोजित रामलला प्राण प्रतिष्ठा एवं बीहर गंगा आरती वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में आज बच्चों द्वारा सामूहिक रूप से हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। साथ ही साथ सुंदरकांड का पाठ भी हुआ और मां बीहर गंगा की आरती के यजमानों का सम्मान भी किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु और राम भक्त उपस्थित थे। कार्यक्रम के आयोजकों ने कार्यक्रम के संबंध में अपने विचार रखे। चलिए देखते हैं उन्होंने क्या कहा। रघुपति प्रिय भक्तम वाक्जातम नमामि। सुंदरकांड का पाठ का आयोजन हो रहा है, क्या उद्देश्य इस पूरे कार्यक्रम का कब तक चलना है? हम लोग श्री राम दरबार अखिल आर्यावर्त के साथ के नाम पर अपने समस्त सनातन प्रेमी, प्रकृति रक्षक एवं स्वस्थ समाज की रचना की आकांक्षा रखने वाले लाखों और करोड़ों सनातनियों को संदेश देने के लिए कि अपने युवाओं को, अपने बच्चों को धर्म, परिवार, परंपरा, संस्कार से जोड़ें, भगवान की उपासना करें, प्रकृति की पूजा करें। और यह कार्यक्रम 25 अक्टूबर 2022 को पृथक संकल्प की बैठक हुई। 21 जनवरी 2023 से कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। हम लोगों को बड़ा सौभाग्य था कि 22 जनवरी 2024 पौष शुक्ल पक्ष द्वादशी को रामलला जी नवनिर्मित भव्य दिव्य मंदिर में विराजमान हुए। रक्षक आदि गुरु शंकराचार्य माने जाते हैं। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने जो 4 मठ स्थापित किए, उन मठों को स्थापित करने का उनका उद्देश्य था कि वहाँ हमारे मूल धर्म ग्रंथों की शिक्षा मिले और उस शिक्षा से प्रेरित होकर लोग उन धर्म ग्रंथों के अनुसार आचरण करें। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने उन मठों से संबंधित अखाड़े भी स्थापित किए। उन अखाड़ों का उद्देश्य था कि अगर हमारे धर्म पर आक्रमण हो तो उन अखाड़ों पर ऐसे युवा तैयार किए जाएं जो धर्म ग्रंथ तो जाने ही, लेकिन साथ में अपने धर्म की सुरक्षा करना भी जाने। उन्हीं आदि गुरु शंकराचार्य जी की ही संकल्पना थी कि रीवा में यह पंचमठ स्थापित होना था। लेकिन दुर्भाग्य है कि 32 वर्ष की आयु में उनका वो स्वर्ग को सिधार गए, तो उनकी ये महत्वाकांक्षा पूरी नहीं हो पाई। तो हम राम दरबार अखिल आर्यावर्त ये चाहता है कि आदि गुरु शंकराचार्य जी की मनसा और इच्छा के अनुसार यह पंचमठ धाम शास्त्र और शस्त्र का केंद्र बने। और माननीय डिप्टी सीएम महोदय ने इसको भव्य रूप तो दे दिया है, लेकिन इसे दिव्य रूप बनाने की मनसा और इच्छा और पूर्ति समाज को करनी होगी। राम दरबार अखिल आर्यावर्त उसी मनसा को पूरा करने के लिए काम कर रहा है, राम के आचरण को जन जन तक पहुंचाने के लिए काम कर रहा है। हमारा उद्देश्य यह है कि जब तक समाज के हर व्यक्ति तक राम के आचरण की शिक्षा न पहुंचे, हर घर में एक राम दरबारी ऐसा ना पैदा हो जाए जो अपनी संस्कृति पर गर्व करे और अपनी संस्कृति को हीन न माने, बल्कि अपनी संस्कृति को ही अपनी प्रेरणा और अपना गौरव माने। मोटरसाइकिल में डंडा अड़ाकर रोका गया। युवक के 4000 रुपए और मोटरसाइकिल लूटकर भागे बदमाश। घायल युवक अस्पताल में भर्ती। शहर में अपराधी अब इतने बेखौफ हो चुके हैं कि किसी को भी राह चलते लूट लेते हैं, साथ ही मारपीट कर मरणासन्न भी कर देते हैं। ऐसी एक घटना शहर के चौराठा थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। युवक के पास की ही ईंटा फैक्ट्री में काम खत्म कर और काम से प्राप्त रकम लेकर अपने घर जा रहा था। तभी बदमाशों ने नहर के पास उसके मोटरसाइकिल के पहिए में डंडा डाल दिया, जिससे वो गिर गया। इसके बाद बदमाशों ने उसे 4000 रुपए छीन लिए, जो कि उसकी गाड़ी की किश्त के लिए थे। साथ ही उसकी होंडा शाइन बाइक भी लुटेरे ले गए।
वहीं पास की एक महिला अगर बचाव करने ना दौड़ती तो शायद युवक की जान भी जा सकती थी। घटना के संबंध में युवक के परिजन ने क्या बताया, आप देखिए। और ये गांव जा रहे थे अपने। कौन से गांव? ताला मुकुंदपुर के पास है। तो इनके पास मतलब जब आए वहाँ से तो रास्ते में कुछ लोग मिले नहर के पास। इनके बाइक में डंडा डाल दिए, मतलब चलती हुई गाड़ी में, तो गिर गए। चक्का में डाल दिए? हाँ, पहिए में। और इसके बाद जो है तो फिर मारे उसको, पैसा भी छीन लिए और गाड़ी भी ले गए। पैसा कितना छीन लिए? 4,000। 4,000? जी। यहाँ क्या करते हैं? चौराहटा में वे ईंटा प्लांट में काम करते थे। कल पैसा मिला था? कल पैसा मिला था तो गाड़ी की किस्त जमा करनी थी। इस के चलते वो घर आ रहे थे, 10 तारीख को किस्त थी तो इसीलिए आ रहे थे तो उसने छीन लिए। मोटरसाइकिल कौन सी थी? साइन होंडा थी, साइन। कब की घटना है? ये कल 9 बजे रात की। 9 बजे रात की। कहाँ पर? 8:30 बजे के लगभग नहर के पास है। ये मुकुंदपुर जो कंदहली साइड रोड जाती है वहाँ पास हुआ। तो रिपोर्ट हो गई? रिपोर्ट अभी नहीं हुई। पुलिस आई थी कि नहीं? पुलिस शायद सिविल में थे और पता नहीं है मेरे को। मतलब इनके साथ लूट हो गई? लूट हो गई और मारे भी और गाड़ी भी लेके चले गए। मोटरसाइकिल भी ले गए, पैसा भी ले गए, सब ले गए। वो एक कोई लेडीज आई थी, इसलिए जो है तो वो भाग दिए, नहीं तो हो सकता था कि। अच्छा, गांव के लोग कुछ दौड़े? नहीं जी, हाँ, मतलब आवाज़ लगाया तब दौड़े तो वो भाग दिए? वो भाग दिए गाड़ी लेकर। क्या था कि चाबी उसी पे लगी थी। हाँ। और जैसे इसके बाद जब वो दौड़ी एक औरत तो वो भाग दिए। रीवा में युवक के निर्मम हत्या की संदेह के घेरे में पिता और भाई। प्राप्त जानकारी के अनुसार सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 1 में हुई घटना में एक युवती को कुल्हाड़ी से मौत के घाट उतार दिया गया। बताया जा रहा है कि मृतक सनी साकेत निवासी निपनिया, जिसकी लाश खून से लथपथ उसके घर के कमरे में बरामद हुई है। मृतक के शव को पिता और भाई मिलकर ठिकाने लगाने की फिराक में थे। तभी स्थानीय लोगों से प्राप्त जानकारी के आधार पर पुलिस पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवा दिया। सूत्रों ने बताया है कि पिता के शरीर में और घर की दीवारों पर खून के धब्बे पाए गए हैं, जिन्हें मिटाने का प्रयास आरोपियों के द्वारा किया गया था। मौके पर तलाश करने पर घटना में प्रयोग की गई कुल्हाड़ी और खून से सने हुए कपड़े भी पुलिस के द्वारा बरामद किए गए हैं। पिता पुत्र को हिरासत में लेकर पुलिस के द्वारा पूछताछ शुरू कर दी गई है। अर्जुन साकेत जी, उसका नाम सनी। क्या घटना क्या हुई? घटना तो हम दिखे नहीं सके, घटना हमारे उसके साथ क्या हुई है। हम दिखे जो है, पड़ा था, बस हो गया। चोट कहाँ लगी है? सिर पे लगा। कहाँ लगी? यहाँ लगा है। और खून काफी यहाँ पड़ा है तो पीठ चुकाने से हुई आपने? नहीं, हम कुछ नहीं सुना। जब वो पड़ा था मैं जब देखा, बस हो गया। कितने बजे मिला आपको? हमको 1 बजे मिला। मैंने बाथरूम करने आया तो देखा तो पड़ा था। ये कब निकला था घर? ये घर से निकला है करीब 9 साढ़े 9 बजे का। भैया पीते खाते वाला आदमी है, घूमता फिरता राग हो रोड पर। आपको यही मिला है? हमको यही थी। ये जब आप आए हैं उसको तो कैसा था? मतलब जीवित थे? नहीं खत्म हो चुका है? वो नहीं था। पीछे भी खून के पीछे पड़े हुए हैं, तो घर से आया है क्या? आपको नहीं बता सकते हैं, पीछे से आया, इधर से आया है, इधर से आया है। क्या करते हैं? हमको ऋषि रुपये करते हैं, मजदूरी करते हैं। चलो तुम आओ मेरे साथ। सर पकड़ो इसको, आ जाओ। थोड़ा सा 1 मिनट रोका भी। 1 मिनट बाइक ले ले। वापस आते हैं।
सबका जानकारी है। पुलिस की नाक के नीचे खुलेआम शुरू हुआ सट्टे का कारोबार, 2 गुटों में भिड़ंत। सिविल लाइन थाना क्षेत्र में खुलेआम अवैध सट्टे का कारोबार किया जा रहा है। इस कारोबार में फायदा इतना है कि 2 गुट इस कारोबार के चक्कर में आपस में भिड़ गए और नौबत मारपीट तक पहुंच गई। जैसा कि वीडियो में दिख रहा है, किसी तरह से सट्टा पर्ची काटी जा रही है। वीडियो में ये भी दिख रहे युवक का नाम कुंदन लूनिया बताया जा रहा है। हालांकि इस अवैध कारोबार की शिकायत लोगों के द्वारा कई बार पुलिस से की गई, लेकिन नतीजा 0 रहा। इससे पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं। रीवा 24 इस बात की पुष्टि नहीं करता कि ये वीडियो कब का है और कहां का है। खबर लिखे जाने तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया था। और रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए। आप बने रहिए रीवा 24 न्यूज के साथ। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। एसजीएमएच रीवा में पकड़ाया चोर, भीड़ ने निकाली जमकर भड़ास। आधी रात को रंगे हाथ पकड़ा गया चोर। बीती रात रीवा के संजय गांधी मेमोरियल अस्पताल में बच्चा वार्ड में एक युवक को मोबाइल और पैसा चुराते हुए पकड़ा गया। लोगों ने बताया कि रात 2 बजे के आसपास युवक बच्चों के गंभीर रोगी वार्ड में घुसा था, जहां से वो चोरी करके निकलने ही वाला था कि किसी ने उसे देख लिया और शोर मचाना शुरू कर दिया, जिसके बाद लोगों ने पकड़कर उसकी जमकर धुनाई कर दी। बताया जाता है कि अस्पताल में आए दिन चोरी की घटनाएं होती रहती हैं। अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर लोगों में आक्रोश देखा गया। बाद में चोर को अस्पताल के सुरक्षा कर्मियों के द्वारा पुलिस के हवाले कर दिया गया। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ कल होंगे पुनः उपस्थित। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार।